नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे सैनिक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शहीद होने के बाद में भी भारत माता की सेवा में लगे हुए, भारतीय सेना में सेवा कर रहे हैं। उनका नाम है बाबा हरभजन सिंह। ये सिक्किम में गंगटोक से 40 किलोमीटर आगे एक ये अपना नथुला बॉर्डर पड़ता है। उसके साइड में एक छोटा सा गांव है अपना याकला करके। उनसे 3 किलोमीटर आगे बाबा साहब का एक न्यू मंदिर है, और उससे 12 किलोमीटर आगे बाबा साहब का ओल्ड मंदिर है, जहाँ पर बाबा साहब शहीद हुए थे। और न्यू मंदिर है वो उनके रेजिमेंट के आसपास है, जहाँ पर जिस रेजिमेंट में वो शहीद हुए थे। और बाबा साहब 1968 में शहीद हुए थे। बाबा साहब पेट्रोलिंग में जा रहे थे और ये किसी अपनी टुकड़ी के साथ में, और वो पीछे एकांत में कहीं बैठ गए भगवान को स्मरण करते हुए, क्योंकि बहुत ही कम उम्र थी उनकी, 22 साल उम्र थी। पर उनका भगवान के प्रति अटूट प्रेम था। अरदास करते थे वो, सरदार थे 23 रेजिमेंट के। और उसी दौरान उनके ऊपर स्नोफॉल हो गया, स्नो स्लाइडिंग होने से बाबा साहब वहाँ पर नीचे दब गए। तो रेजिमेंट ने 2-3 दिन उनको ढूंढने के बाद में उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। उसी दिन अपने साथी के सपनों में आए कि भाई मैं उस पहाड़ी के नीचे वहाँ पर हूँ और मेरे को निकालिए, मैं भगोड़ा नहीं हुआ हूँ। ठीक है, जाके रेजिमेंट ने वहाँ पर ढूंढा तो उसी जगह पे बाबा साहब मिले, मृत अवस्था में थे। ठीक है, उसके बाद में बाबा साहब का वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। मंदिर बनाने के बाद में धीरे धीरे वो जो वहाँ पर चीनी सैनिक थे उनको भी दिखाई देते थे। उससे पहले तिब्बत था, तिब्बत की फौज लगी रहती थी। अभी तो वहाँ पर चाइना के सैनिकों को भी बाबा साहब दिखाई देते। और जब भी बाबा साहब ने बोल के रखा, जब भी युद्ध करेगा तो युद्ध होने से मतलब युद्ध की तैयारी करेंगे, उससे 12 घंटे पहले चाइना को बताएंगे और 48 आवर्स पहले इंडिया वालों को बता देंगे कि आपके ऊपर युद्ध होने वाला है। ऐसी यदि चाइना युद्ध करेगा तो 48 घंटे पहले भारत की सेना को बाबा साहब बता देंगे। और भारत यदि चाइना के ऊपर अटैक करेगा तो उनको 12 घंटे पहले बाबा साहब बता देंगे। ऐसी बात वहाँ पर प्रचलित है। ठीक है, और जब भी वहाँ पर क्या है, नथुला बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर क्या मीटिंग होती है भारत और चाइना के अधिकारियों की, तो वहाँ पर 2 चेयर खाली रहती है। एक चाइना की तरफ से रहती है और एक अपना भारतीय सेना की तरफ से बाबा साहब के लिए चेयर खाली रहती है। ठीक है, और जहाँ पर बाबा साहब का मंदिर है, आज भी बाबा साहब के मंदिर पे 2 सैनिक है, उनके हेल्पर लगते, उनके जूते प्रॉपर पॉलिश किए जाते हैं। ये मेरे आंखें देखी बात बता रहा हूँ मैं, जो हमने देखी है, सुनी नहीं है। वहाँ पर मैं 4 साल रहा हूँ, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर जूते पॉलिश किए जाते हैं, उनके वर्दी को प्रेस किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर। और जब भी शाम के टाइम फिर सवेरे देखेंगे तो बिस्तर वगैरह उनके खुले हैं वहाँ पर, वो जैसे इसके अंदर कोई आदमी सोया वैसे ही मिलता है। जूतों के ऊपर मिट्टी लगी रहती है। ठीक है, और कपड़े टाइम से टाइम धुलाई करके और उसके ऊपर प्रेस करके फिर वापस लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बाबा साहब दरबार लगाते हर संडे के दिन। बाबा साहब रात में दरबार लगाते हैं और जितने भी लोग जाते हैं, जैसे मन्नत वहाँ पर हम लोग, हमारे साथ में कुछ लोग थे जिनके घर में कैंसर वगैरह था, किसी घरवाली को कैंसर था या किसी की माँ को पिता को कैंसर था, तो वो लोग वहाँ पर जाके वहाँ पर फेरी वगैरह लगाई बाबा साहब के, उनका कैंसर तक भी ख़त्म हुआ। क्योंकि मेरे साथ में कुछ लोग थे कि मेरे घर में ये समस्या ख़त्म हुई, तो बेचारे बड़ी श्रद्धा से जाते थे, पैदल जाते थे वहाँ पर। और एक और ख़ासियत है, आप सिक्किम के अंदर वहाँ पर हो
सिक्किम के अंदर नौकरी कर रहे हो, यदि आप लिक्वर और मांस का सेवन नहीं करते हो तो आपका बाल भी बांका नहीं होता। एक्चुअल में वहाँ पर क्या है, 14,500 फुट पे वो लोकेशन है और वहाँ पर ऑक्सीजन की बड़ी समस्या रहती है। वहाँ पर किसी भी सैनिक का 18 महीना 19 महीने का टर्नओवर रहता है और मैंने वहाँ पर 48 महीने निकाले। उस बाबा साहब की मेहरबानी रही हमारे ऊपर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर थी नहीं, ठीक है। और ये जो गलत है, जिस आदमी के अंदर नहीं होगा लिक्वर वगैरह यूज करने का, मांस वगैरह नहीं खाने का, तो वो सदैव वहाँ से सुरक्षित लौटेगा। वैसे भी बाबा साहब वहाँ पर क्या है, आप जितने लोगों के देवी देवता, बड़े से बड़े देवी देवता, वहाँ पर कोई असर नहीं करता। हर आदमी के जबान पे ऊपर, चाहे कितना ही छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा हो, जबान में एक ही शब्द रहता है, ठीक है। हरभजन बाबा का नाम रहता है, सुबह शाम उठते बैठते जहाँ भी है, ठीक है। कोई भी लफ्ज़ निकलेगा, कोई भी समस्या में उसको सबसे पहले कोई शब्द याद आएगा तो वो हरभजन बाबा का, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने खिलाफत की, जैसे वहाँ पर एक दो केसेज है, आर्मी अधिकारी जो एली से वहाँ से निकले, उन लोगों को किसी ने बोला कि हरभजन बाबा का मंदिर है, आप इनको क्या करो, सल्यूट कर दो, ठीक है। तो वो अधिकारियों को हैंकड़ी थी, नहीं किया तो वहाँ पर 2 हेली आज भी क्रैश होकर पड़े हुए, ब्रिगेडियर साहब वहाँ पर ख़त्म हो गए थे। 2-4 और केसेज है। वहाँ पर कभी आप जाके हनीमून नहीं मनाना, क्योंकि वहाँ पर आप हनीमून मनाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे। ये भी वहाँ की एक कहानी है, ठीक है। गंदा गाँव, वहाँ पर कुछ नहीं करना। वहाँ पर जाके आप किसी प्रकार की लिक्वर पार्टी वगैरह नहीं करना है। वहाँ पर जाके आप किसी मांस मीट मछली, ये जो गंदी चीज़ है, गंदी मिट्टी नहीं खाना है, ठीक है। आप शुद्ध भाव से जाओगे तो आपकी मनोकामना भी वहाँ पर पूर्ण होगी, ठीक है। और बाबा साहब 1968 से लेके आज तक बाबा साहब वहाँ पर नौकरी कर रहे। ऑनरी कैप्टन से रिटायर होने के बाद में अभी सिविलियन बन गए, ठीक है। जैसे जिस रैंक के अंदर उनके जैसा रैंक मिला, वैसी वैसी उनकी वर्दी लगी रहती थी, ठीक है। और जेसीएस बनने के बाद में उनको हेल्पर लागू हो गए, हेल्पर भी लगाए। उसके बाद में बाबा साहब को इसमें डीएसी में भर्ती किया था। जैसे सेना के अंदर एक सूबेदार मेजर की 50 साल तक नौकरी होती है, तो फिर डीएसी में भर्ती करके 60 साल नौकरी भी उनकी पूरी हो गई और आज भी वो वहाँ पर सेवा दे रहे। उनको इंडियन आर्मी प्रॉपर छुट्टी देती है 2 महीने की, ठीक है। बाबा साहब जब भी छुट्टी पे रहते हैं तो वहाँ पर इंडियन आर्मी एक्सरसाइज करती है 2 महीने, वहाँ पर आर्मी एक्सरसाइज में ही 2 महीने निकालती है, ठीक है। तो सिक्किम आप जाते हो तो जब भी जाते हो तो आप वहाँ पर एक बार बाबा साहब के दर्शन करना, ठीक है। आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और भारतीय सेना के जवान हैं, वो अपनी मातृभूमि के लिए इतने समर्पित रहते हैं कि वो शहीद होने के बाद में भी वो अपनी मातृभूमि की सेवा में लगे रहते हैं। ये है बाबा साहब की कहानी। धन्यवाद दोस्तों।